मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉप 100 MCQ वीडियो पार्ट नंबर 4। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इन MS विंडोज़ नोटिफिकेशंस अपीयर्स ऑन। जो अगर आपके कंप्यूटर में MS विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाला हुआ है तो जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो कहाँ जैसे अपीयर होती हैं, टाइटल वार, स्टेटस वार या टास्क वार। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, टास्क वार। जो आपके स्क्रीन के सबसे बॉटम में अपीयर होती है टास्क बार। जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आती है या कोई आइकन आपका आता है तो वो टास्क बार पे अपीयर होता है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको मेरी वीडियोस ज़रूर से पसंद आ रही होंगी, तो मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हार्ड डिस्क इज़ नॉर्मली लोकेटेड इन। हार्ड डिस्क जो है वो कहाँ होती है कंप्यूटर में? नेक्स्ट टू प्रिंटर, इनसाइड द सिस्टम्स बेस यूनिट, प्लग्ड इन द बैक ऑफ कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की बेस यूनिट में इंस्टॉल्ड रहती है आपकी हार्ड डिस्क। आपका CPU होता है, उसके अंदर ये आपकी हार्ड डिस्क जो है वो अटैच्ड रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द CPU इज। कौन सी मेमोरी है जिसको CPU जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता? इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सिस्टम मेमोरी। तो राइट आंसर इज एक्सटर्नल मेमोरी। जो मेमोरी एक्सटर्नल है या सेकेंडरी मेमोरी है उसको CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए आपको वो डिवाइस साथ में अटैच करनी पड़ेगी जिसमें वो मेमोरी इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड विच बटन इज यूज टू कैंसिल द लास्ट एडिटिंग। आपने कुछ एडिटिंग की हुई है अपने डॉक्यूमेंट में, आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कौन सा बटन यूज करेंगे MS वर्ड में? Ctrl+U, रीडू या अनडू? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनडू। Ctrl+Z भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं इसके लिए। तो ये आप लोगों के पास लास्ट एक्शन जो आपने किया हुआ है उसको कैंसिल करने का काम ये करता है। तो नेक्स्ट इज प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज। जो आप लोगों के पास डेटा, जब आप लोग प्रोसेस्ड या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा को रखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड या डेटा। जब आप लोगों के पास डेटा रा होता है, रॉ मटेरियल होता है और उसको हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ रखते हैं तो उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड। एक सेट ऑफ रूल्स जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल? तो सेट ऑफ रूल्स जो होता है दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल। कंप्यूटर सिस्टम हैज वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल सच एज TCP, IP, FTP, SMTP और HTTPS एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट पेज साइज ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। अगर MS वर्ड में आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, आप उसका डिफॉल्ट पेज साइज क्या रहता है? लेटर, लीगल या A4? तो डिफ़ॉल्ट जो पेज साइज रहता है वो कौन सा रहता है आपके पास? लेटर पेज साइज होता है आप लोगों के पास। आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, लीगल भी कर सकते हैं पेज सेटअप पे जाके, या फिर आप लोग इसको A4 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। नेक्स्ट Ctrl+Alt+Shift आर कॉल्ड। कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट कीज़ जो आपके कीबोर्ड पे बनी रहती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कीज़, मॉडिफायर, एडजस्टमेंट कीज़। तो राइट आंसर इज मॉडिफायर्स। इन कीज़ को हम लोग मॉडिफायर कॉल करते हैं। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया, परम, ब्लू जीनी, कम्पैक्ट क्रे। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज परम। परम इज द सुपर कंप्यूटर दैट इज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स द स्टोरेज इज। इनमें से कौन सा कंप्यूटर था जो स्टोरेज प्रोवाइड, जिसने स्टोरेज कैपेसिटी आपको प्रोवाइड की? EDSAC, EDVAC Mark 1। तो राइट आंसर इज EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास अवेलेबल थी। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको और क्या कहते हैं? PC, लैपटॉप या मेन फ्रेम? तो राइट आंसर इज ऑप्शन
ए पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डेटा इज कॉल्ड। जब हम लोग यहाँ पर किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसमें जब हम डेटा को स्ट्रक्चर या फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्ट, फॉर्मेट या सिंटैक्स। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, सिंटैक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। क्योंकि कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं समझ में आती है, कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 है, इसलिए हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हम लिखते हैं उसको 1 और 0 में बदलना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो प्रोग्राम जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ 0 और 1 में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। तो राइट आंसर इज कंपाइलर। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो आपके लिखे गए प्रोग्राम को 0 और 1 में बदल देता है एक साथ। नेक्स्ट इज ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट लैक्स। एक कंप्यूटर जो है वो बूट अप नहीं हो सकता है अगर इसमें नहीं है लोडर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक मेल को हम और क्या कहते हैं, स्पैम, स्नूप, स्निफर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पैम। जंक ईमेल्स को हम लोग स्पैम भी कॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन हार्डवेयर इज। कहता अगर आपने कोई हार्डवेयर डिवाइस अटैच की है तो उसको चलाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, डिवाइस ड्राइवर, टास्क मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर। तो राइट आंसर इज डिवाइस ड्राइवर। ये सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे आपने कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर कोई भी चीज़ लगाई है तो उसका कोई ना कोई डिवाइस ड्राइवर आपको साथ में इंस्टॉल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर इज। कौन सी एरर है जिसको कंपाइलर आसानी से फाइंड आउट कर सकता है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर या सेमेंटिक एरर्स। तो राइट आंसर इज सिंटैक्स एरर। जब आप लोग लिखने में गलती करते हैं इट कैन बी ईजली पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। नेक्स्ट इज ए बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड। बाइनरी डिजिट को हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट में 0 और 1 आता है तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, बिट, नंबर या बाइट। तो राइट आंसर इज बिट। 0 इज ए बिट और 1 इज आल्सो ए बिट। कैच मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। कैच मेमोरी किस किस के बीच में काम करती है, CPU एंड रैम, रैम एंड रोम, CPU एंड रोम। तो राइट आंसर इज CPU एंड रैम। रैम से जब भी CPU एक्सेस करता है कोई चीज़ तो उसके बीच में कैच मेमोरी उसको एक्सेस करके CPU को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट या पैन। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क, चाहे वो लैन हो चाहे मैन हो, आपस में जुड़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कॉल करते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।